हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सेट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें सेट नंबर 3 तक मैं करा चुका हूं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि धान्य में सबसे कठोर फसल कौन सी होती है। धान्य कुल में सबसे अधिक कठोर फसल बाजरा होती है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का कार्यालय जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहला जानवर कौन था। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कुत्ता था। एक कुतिया थी, लाई का नाम था उस कुतिया का। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन जो इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय लियोन्स में, फ्रांस में है। लियोन्स, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं, तो एसबीआई या भारतीय स्टेट बैंक की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए, तो मोरारजी देसाई ने भारत और पाकिस्तान के उच्चतम पुरस्कार प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नगर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक धनराशि किससे प्राप्त होती है, तो सीमा शुल्क से। टैक्स जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वो सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिस्टर ऑस्कर लुइंग स्कॉलर फेलो जो प्रसिद्ध चित्रपटक व्यक्ति हैं किस देश के हैं, तो ये हैं इटली के। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में किस सूक्ष्म विभाजित वस्तुओं के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकृत किया जाता है, तो निकल की उपस्थिति में सूक्ष्मकृत वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है, तो संविधान की सर्वोच्चता भारतीय राजनीति में, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के बहुसंख्यक पद सदस्य हटाते हैं। जो सांसद होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने या मान्यता प्राप्त पाने के लिए राजनीतिक दलों को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी होगी, तो 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी होगी राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो दल के कुल सदस्यों का 10% होना चाहिए। दल के कुल सदस्यों का 10% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किया जाता है, तो 1/3 सीटों को भरने के लिए 2 वर्ष में एक बार चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संसद के दोनों संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अपराध के दोषित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार। एक अपराध के दोषित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को है। केवल राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, अगर राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल सदस्य किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है, तो यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है। दल बदल के तहत अगर वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए अच्छा होता है आंखों के लिए। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन कौन बनाता है। इंसुलिन लैंगरहैंस बनाती है। लैंगरहैंस द्वीप नाम की बीटा सेल्स बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है। प्रकाश तंतु की
कार्यविधि निर्भर करती है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर निर्भर करती है। इसको ऑप्टिकल और फाइबर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट के में मुख्य रूप से पाया जाता है, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकंड। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, यह किस कारण होता है? तो वायु के घर्षण के कारण होता है। लोलक कुछ समय के बाद विराम अवस्था में आ जाएगा, तो ये किस कारण होता है? वायु के घर्षण के कारण। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल्ब की ज्योति क्षमता क्या होती है? वैद्युत बल्ब की ज्योति क्षमता को ल्यूमिनेंस या वाट कहते हैं, ल्यूमेन या वाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह या अनुरोध पर लोकसभा की अवधि से पहले भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये कर सकता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भंग कर सकता है उसकी अवधि से। शरीर में एनीमिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होता है शरीर में एनीमिया रोग। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? मुद्रा संचलन राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात पता चलता है। मुद्रा संचलन से राष्ट्रीय आय में मुद्रा की मांग का अनुपात पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? द्विसदन पद्धति 2 सदनों वाला विधानमंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? ये अब क्वेश्चन गलत हो गया। भारत का केवल जम्मू कश्मीर राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था, अब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत का सरकार का संसदीय रूप कहाँ से लिया? तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सरकार का संसदीय रूप ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान में अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसका निर्णय कर लेता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल और उसकी सदस्यता का आकार का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य लिए जाते हैं, मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट का डालने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ 1997-98 में गुरुजल देने का समझौता किया? गुरुजल दक्षिण कोरिया। गुरुजल का उपयोग एटॉमिक प्लांट में किया जाता है, जिसको नाभिकीय संयंत्र में उनमें गुरुजल का उपयोग किया जाता है। दक्षिण कोरिया के साथ ये समझौता किया। अगला क्वेश्चन है कि ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? काहिर में किया गया था। ICPD 94 का आयोजन काहिर में किया गया था। ये किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था। स्वतंत्रता का प्रथम BD सावल जी के द्वारा भारतीय 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? भारत के प्रथम ट्रेंड पॉइंट का उद्घाटन भारत के नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में ट्रेंड पॉइंट का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भूभाग है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है डॉक्टर शंकर दयाल प्रसाद जी के द्वारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज के, ये एग्जाम में बार बार पूछे
जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर शेयर करना। थैंक यू।